अनुमानम निरूप्यते। अनुमान प्रमाण का नाम है और अनुमिति उस प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। तो अनुमान के द्वारा अनुमिति की प्राप्ति होगी। अनुमिति प्रमिति है, ज्ञान है, अनुमान उसका प्रमाण है। कोई भी कार्य करने के लिए, एक कार्य सिद्धि के लिए कारण की आवश्यकता होती है। असाधारणम कारणम करणम ऐसा कहा गया। एक असाधारण कारण की आवश्यकता होती है जिससे आगे कार्य हम संपन्न कर पाते हैं। और वो कारण जो निश्चय होता है, असाधारण कारण, व्यापार असाधारण कारण जो कारण है, ये लक्ष्य के अनुकूल होना चाहिए। अर्थात कोई भी कारण से कोई भी किसी की भी सिद्धि नहीं होती है। जिसकी सिद्धि करना है उसी के अनुसार आपको कारण चाहिए। जैसे लिखना है, उसके लिए पेन चाहिए, तो कलम से ही आप लिखेंगे, और अन्य उपकरण से वो कार्य सिद्ध नहीं होता। अब लिखने में कलम काम आता है, इसलिए उस कलम से आप सब्जी अमोनिया करेंगे, ये तो हो नहीं सकता। उसके लिए अलग कारण की आवश्यकता है। इस प्रकार कारण का लक्षण सिद्ध होने पर हमें उससे प्राप्त क्या करना है वो सिद्ध हो जाता है, यानी उसको सिद्धि करने में आसानी होती है। इसलिए पहले कारण का लक्षण करते हैं। तो अनुमिति का कारण है अनुमान। तो अनुमानम निरूप्यते ये कहा। तो अनुमान जो है यहां अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, ऐसा करण में ल्युट् प्रत्यय करके बना सकते हैं। इसके लिए कहते हैं अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति का जो करण है उसको अनुमान कहते हैं। अर्थात अनुमिति हो गई ज्ञान, अनुमिति को ज्ञान कहना है और उसका करण को अनुमान कहना है। इस अनुमान के द्वारा अनुमिति को प्राप्त करते हैं, ये इसका अर्थ हुआ। अनुमान के द्वारा, अनुमान रूप करण माध्यम से अनुमिति को प्राप्त करते हैं। अब जो है ये अनुमान सिद्ध कैसे होगा, ये अनुमान का स्वरूप क्या रहेगा और अनुमिति का स्वरूप क्या रहेगा, ये दोनों बताना है। अनुमान का स्वरूप तो बोल दिया, अनुमिति करणम अनुमानम, उसका कारण है ऐसा बोला, तो लक्षण तो दे दिया। अब उसका स्वरूप और लक्षण की सिद्धि आगे विचार करना है। ठीक है, अनुमिति करणम अनुमान हो गया, किंतु अनुमिति क्या है कि लक्ष्य क्या है, हमको क्या प्राप्त करना है अनुमान से, इसके लिए कहते हैं अनुमितिश्च। ये जो अनुमिति है ये तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्या, इसका ऐसा लक्षण करते हैं कि व्याप्ति ज्ञान के द्वारा, व्याप्ति ज्ञान रूप से जो व्याप्ति है, साहचर्य नियमो व्याप्ति ही जिसका सामान्य लक्षण कहा गया है। तो साहचर्य नियम जो व्याप्ति है, जहां जहां यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इत्यादि जो प्रसिद्ध व्याप्ति है, उसमें अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों प्रकार की व्याप्तियां होती है। तो ऐसे जो व्याप्ति है उस व्याप्ति के ज्ञान से व्याप्ति ज्ञानत्व तो उसमें रहेगा, यानी व्याप्ति ज्ञान भी रहेगा उसमें, और व्याप्ति ज्ञान जन्य भी होगा, व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न होगा। अनुमिति तो उसी से उत्पन्न होती है। तो व्याप्ति ज्ञान तो भी उसमें रहेगा और व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व भी रहेगा, ये अर्थ किया अनुमिति का। ऐसे तर्क संग्रह में परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही ऐसा लक्षण दिया। अब इसका यहां विमर्श करेंगे कि परामर्श जन्य ज्ञान को कहना है कि नहीं कहना है। धूमवान अयम पर्वतः ऐसा ज्ञान है, तो अग्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये परामर्श ज्ञान है।
पहले जो धूमवान अयम पर्वत ऐसा ज्ञान हो करके फिर व्याप्ति आदि का ज्ञान होकर बाद में वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। ये धूमवान, ये जो धूम वाला पर्वत केवल धूम वाला नहीं है किंतु उसमें वह्नि की व्याप्ति भी है, ऐसा अर्थ उसमें निकलता है। इसी को बोलते हैं परामर्श ज्ञान, यानी साध्य सहित हेतु का ज्ञान पक्ष में होता है, उस समय परामर्श कहते हैं उसको। है तो व्याप्ति ज्ञान का ही है, लेकिन एक परामर्श ज्ञान को न्यायिकों ने माना है, किंतु यहां उसको नहीं कहा। परामर्श ज्ञान को ना कहते हुए सीधा ही व्याप्ति ज्ञान से जन्य मान रहे हैं। अर्थात हम यहां ये परिष्कार कर रहे हैं कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, ये जो लक्षण है ये हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम तो व्याप्ति जन्य ज्ञान को ही अनुमिति कहना चाहते हैं। सीधी बात यह है, इसलिए कहा व्याप्ति ज्ञान जन्या अनुमिति ही। जन्या इसलिए कहा क्योंकि अनुमिति श्रीलिंग है, इसलिए यानी व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व अवच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जनकता के द्वारा निरूपित जो जन्यता जिसमें आएगी उसको अनुमिति कहेंगे। ये दोनों का लक्षण मिलाकर के जब बोलेंगे ना, तो पहले कहा व्याप्ति ज्ञानत्वेना, पहले शब्द क्या है? व्याप्ति ज्ञानत्वेना। इसमें व्याप्ति शब्द का अर्थ आप जानते हैं, साहचर्य नियम व्याप्ति। तो उस व्याप्ति के ज्ञान के साथ, अर्थात व्याप्ति के ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान में व्याप्ति ज्ञानत्व भी रहना चाहिए पहले, ठीक है। तो व्याप्ति ज्ञान में क्या रहेगा? व्याप्ति ज्ञानत्व में, व्याप्ति ज्ञानत्व को हम कैसे बोलेंगे कि व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व। अर्थात ऐसा एक ज्ञान है जैसे घट ज्ञान है, घट ज्ञान अयम घटः, ये ज्ञान, इसमें क्या रहेगा? इसमें न्याय की भाषा में क्या बोलेंगे? घटत्व प्रकारक घट ज्ञान, इसे कहेंगे। इतना ही सामान्य है। पुस्तक होगा तो पुस्तकत्व प्रकारक पुस्तक ज्ञान। इसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान रहेगा तो व्याप्तित्व प्रकारक रहेगा उसमें। तो व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व उसमें रहेगा, पहला अंश हो गया व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व। प्रकारक कहने से त्वा लेना है, प्रकारक उसी को लेके घटत्व जैसा। तो व्याप्ति प्रकारकत्व अवच्छिन्न एक ज्ञान हमारे पास है, उसमें प्रकारक क्या है? व्याप्ति है। तो व्याप्ति ज्ञान हो गया, ये अर्थ हो गया व्याप्ति ज्ञान प्रकारकत्व अवच्छिन्न ज्ञान। एक तो है। अब वो जो ज्ञान है वो व्याप्ति में ही परिनिष्ठित होना चाहिए, दूसरे में नहीं। इसलिए क्या है? परामर्श का निराकरण होता है। वहां क्या है कि व्याप्ति ज्ञान के बाद में परामर्श ज्ञान की आवश्यकता है नैयायिकों के यहां। हम ये कह रहे हैं कि व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्या, व्याप्ति ज्ञानत्वेन परामर्श ज्ञानजन्या नहीं है, अपितु व्याप्ति ज्ञानजन्य जो ज्ञान है वही जिसमें परिनिष्ठित है उस ज्ञान में, जो व्याप्ति ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान में। यह कहने के लिए ये दो शब्द प्रयोग किया। तो व्याप्ति ज्ञानत्व अवच्छिन्न व्याप्ति ज्ञाननिष्ठ बोलना पड़ेगा। अभी हमारे तो व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व है, तो व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व अवच्छिन्न व्याप्ति ज्ञाननिष्ठ, वो भी उसमें भी व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञाननिष्ठ जनकता जिसमें आएगी। अभी जन्य क्या है? अनुमिति है। जन्य क्या है हमारे पास? अनुमिति है। अनुमिति किससे जन्य होगी? वो उसका जनक होगा। जैसे पिता से पुत्र जन्य होता है तो पिता उसका जनक होता है। कपाल से घट जन्य होता है तो कपाल द्वय उसका जनक होता है। इसी प्रकार यहां अनुमिति का जनक कौन बनेगा? व्याप्ति ज्ञान बनेगा, व्याप्ति ज्ञान बनेगा। तो व्याप्ति ज्ञान में क्या रहेगी? व्याप्ति ज्ञान में जनकता रहेगी। क्या रहेगी? जनकता। उसके लिए हम कहेंगे व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जनकता। निष्ठ का अर्थ उसमें स्थित, नितांत जो स्थित है उसको निष्ठ बोलते हैं। तो
किसकी जनकता है? अनुमिति की जनकता। अनुमिति की जनकता कहां रहने वाली है? व्याप्ति ज्ञान में ही रहने वाली है। इसलिए स्पष्ट है कि परामर्श को नहीं ले रहे हम। तो व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जनकता आ गई और उससे जन्य होगा। जनकता के द्वारा एक निरूपित जन्य होना चाहिए, क्योंकि यदि पुत्र है ही नहीं तो पिता का क्या कहना है? तो पुत्र है तभी पिता कहेंगे। तो जनक कहा तो उसके द्वारा निरूपित एक जन्य होना चाहिए। निरूपित माने तद्वारा ज्ञापित, तद्वारा ज्ञापित एक जन्य होना चाहिए। अब हमने क्या कहा कि व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जनकता है, अर्थात व्याप्ति ज्ञान में एक जनकता है। वो जनकता क्या उत्पन्न करेगी? अनुमिति को उत्पन्न करेगी। तब हम क्या कहेंगे कि व्याप्ति ज्ञान के द्वारा, व्याप्ति ज्ञान निष्ठ जो जनकता है उसके द्वारा निरूपित यानी ज्ञापित एक जन्यता है, वो जन्यता अनुमिति में है। तब क्या हुआ? कुल मिला के क्या हुआ कि व्याप्ति ज्ञान हो गया जनक और अनुमिति हो गई जन्य, बस इतना ही हुआ है। तो उसके लिए व्याप्ति ज्ञान कहां से लाया? कि व्याप्ति प्रकारक जानत्व अवच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान को ही लाया। हमने परामर्श आदि प्रकारक अवच्छिन्न को नहीं लाया है, परामर्श आदि नहीं है। तो व्याप्ति ज्ञानत्व अवच्छिन्न, व्याप्ति प्रकारक ज्ञानत्व अवच्छिन्न या व्याप्ति ज्ञानत्व अवच्छिन्न कहिए, ठीक ही है, एक ही है। तो व्याप्ति ज्ञानत्व अवच्छिन्न व्याप्ति ज्ञाननिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता अनुमिति में आ गए, बस यही है। इसीलिए इसको कहा कि व्याप्ति ज्ञान जन्य, व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न है, तो उसमें जनकता रहेगी व्याप्ति ज्ञान में। इतना बोलने के लिए ये पंक्ति है। इस प्रकार की जो अनुमिति है ये ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के प्रकार ही अनुमिति है, तो ये ज्ञान है, ये कहते हैं। आगे कहते हैं कि व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायाते है तत्वेन तद्जन्यत्व अभावात् न अनुमितित्व। अब यहां एक शंका हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ये जो व्याप्ति ज्ञान जन्य आप कहने से, व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व केवल अनुमिति में नहीं है, व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय आदि में भी होता है। व्याप्ति ज्ञान से अनुव्यवसाय भी होता है, व्यवसायी ज्ञान अनुव्यवसायी ज्ञान होता है ना। तो जो अनुव्यवसायी ज्ञान होता है वो भी व्याप्ति ज्ञान से जन्य होता है। व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय व्याप्ति ज्ञान से ही जन्य होता है, घट ज्ञान का अनुव्यवसाय घट ज्ञान से जन्य होता है। तो इसीलिए व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादि जो है उसमें अधिव्याप्ति हो सकती है। आपके लक्षण क्या लक्षण था? व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व जो लक्षण है, ये व्याप्ति ज्ञान के जो अनुव्यवसाय होते हैं। अनुव्यवसाय का मतलब पहले अयम घटहा ये ज्ञान हो गया, इसका नाम है व्यवसायी ज्ञान। घटम अहम जानामि ये तदनंतर ज्ञान होता है, इसको बोलते हैं अनुव्यवसायी ज्ञान। इसी प्रकार व्याप्ति का ज्ञान हो गया यत्र यत्र धूमः इत्यादि साहचर्य से व्याप्ति का ज्ञान। और व्याप्ति ज्ञानवान अहम ये जो ज्ञान निश्चित होता है तब उसको अनुव्यवसायी नाम से कहते हैं। इस प्रकार व्याप्ति ज्ञान जन्य तो जो लक्षण है ये अनुव्यवसायी में स्पष्ट रूप से अधिव्याप्त हो रहा है, लक्षण की अधिव्याप्ति है। तो उसके निवारण के लिए कहते हैं कि ये जो अनुव्यवसाय है ना, व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायाते है तत्वेन तद्जन्यत्व अभावात्। कहते हैं कि आप जो है ना माने न्यायिक, आप तो ये मानते हैं व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय होता है, ऐसा आप मानते हैं, यह आपकी मान्यता है। आपकी मान्यता के अनुसार हमारे पक्ष में अधिव्याप्ति दोष नहीं दे सकते। यदि हम उसको नहीं मानते, कि हमारी मान्यता अलग है, आप अलग पक्षधर है, हम अलग पक्षधर है, कि हमारे पक्ष में ये जो अनुव्यवसाय है वो व्याप्ति ज्ञान रूप ही होता है, उससे जन्यत्व तो नहीं है। उस जन्यत्व तो हो तभी अधिव्याप्ति हो। अब जन्यत्व तो नहीं है तो अभिव्याप्ति नहीं है। हमारा लक्षण क्या है? व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है।
तो व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व की अधिव्याप्ति इसमें अनुव्यवसाय में, व्याप्ति ज्ञान के अनुव्यवसाय में नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उसको ऐसा मानते नहीं। हम मानते हैं क्योंकि हम ऐसा ज्ञान का अलग अलग रूप तो हम नहीं मानते नहीं। व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय भी व्याप्ति ज्ञान रूप ही ऐसा मानते हैं। घट ज्ञान का अनुव्यवसाय घट ज्ञान ही है ऐसा मानते हैं, क्योंकि हम स्वतः प्रमाणवादी है, स्वतः ही मानते हैं उसको। इसीलिए यहां व्याप्ति ज्ञानत्व जो होगा, ये तत्व का अर्थ है व्याप्ति ज्ञानत्व, ये लिखा है ना तत्वेना। तत्व मैंने यहां कोई परम तत्व परमात्मा तत्व ऐसा तत्व नहीं समझना है। यहां न्याय भाषा में जब तत्व आता है तो उसका मतलब वो जो पहले कहा उसमें आप त्वा प्रत्यय लगा करके उसका धर्म सामान्य लेना है, धर्म या सामान्य कोई भी लेना, उसके लिए तत्व कहते हैं। तत्ता तत्व ये सब उसी अर्थ में होता है। तो व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेह, ये व्याप्ति ज्ञान के अनुव्यवसायादि जो रूप है ना, ये तो तत्वेना यानी व्याप्ति ज्ञान रूपत्वेना, ये व्याप्ति ज्ञान से अलग ही नहीं है। पहले आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय है वो व्याप्ति ज्ञान से अलग है, ये सिद्ध करना पड़ेगा। ये हमारे सामने आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान के अलग उसमें कोई भी विषय नहीं रहता है और विषयी भी नहीं रहता है। भेद नहीं होता, भेद नहीं होता है तो आप अनुव्यवसाय को उससे अलग नहीं सीखते। अनुव्यवसाय रहने दो, कोई बात नहीं, वो अनुव्यवसाय रहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें विषयत्वेन अन्य कोई तत्व उसमें नहीं है, वही उसमें रहेगा जो ज्ञान हुआ। अब घट ज्ञान को कहीं भी ले जाएगा वो घट ज्ञान ही रहेगा, घट ही उसका विषय रहेगा। और घट हट गया, कोई और आ गया तो फिर वो घट ज्ञान कैसे होगा। इसीलिए केवल वो आत्म संबंधी कहने के चक्कर में नैयायिक ऐसा मानते हैं, क्योंकि नैयायिकों के यहां क्या है कि आत्म मन संयोग से आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये उनकी प्रक्रिया है। इसीलिए ज्ञान बुद्धि में उत्पन्न हो गया, ये निश्चय तभी हो पाएगा जब उसको आत्म संबंधी करेंगे। इसके लिए उनके वहां अनुव्यवसाय को मानना आवश्यक होता है, वो मानते हैं। हमारे यहां तो ज्ञान चैतन्य रूप है और उसके लिए ज्ञान मन के संयोग की कोई आवश्यकता नहीं। मन केवल कारण रूप से कार्य करता है और कारण में उत्पन्न होने वाले जो ज्ञान है उसको निरंतर आत्मा प्रकाशित करता रहता है। वहां आत्मा मन संयोग से ही आत्मा में चैतन्य उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि हमारे ज्ञान तो नित्य स्वरूप में रहता है, स्वरूप ज्ञान है और विषय के अनुसार वो प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य प्रकाश में सूर्य जैसा उदय होता है तो तत्त विषय प्रकाशित होते हैं, इस प्रकार से प्रकाशित होता है। इसलिए हमारे यहाँ उसका कोई दोष नहीं, किंतु इनके यहाँ ऐसा है, इसलिए वो ऐसा मानते हैं। तो व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादे तत्वेन तदजन्यत्व अभाव, अब उसमें तदजन्यत्व नहीं है। तदजन्यत्व मैंने व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व नहीं है। कहाँ नहीं है? अनुव्यवसाय आदि में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्याप्ति ज्ञान रूप ही अनुव्यवसायी को हम मानते हैं, इसलिए नहीं है। इसलिए न अनुमिदित्वम, इसलिए अनुमिति का लक्षण उसमें नहीं जाएगा। जो लक्षण कहा गया वो उसमें नहीं जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अनुव्यवसाय के प्रति व्याप्ति ज्ञान का विषयत्वेन कारण मानना पड़ेगा। जो अनुव्यवसाय मानने वाले को क्या मानना पड़ेगा कि पहले व्यवसायी ज्ञान में विषयत्वेन कारण घटादि पदार्थ होंगे। व्याप्ति ज्ञान लेंगे तो व्याप्ति जो है उसमें होगा व्यवसायी ज्ञान, विषयत्वेन घड़ा आदि जो है विषयत्वेन वहां होगा। किसमें? व्यवसायी ज्ञान में, अयम घटा है ज्ञान। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? जो अयम घटा, ये जो ज्ञान है घटम अहम जानामि, इसमें वो अनुव्यवसायी ज्ञान विषय बनता है, ऐसा ये बोलते हैं, उसका ज्ञान विषय बनेगा। इसी प्रकार अनुव्यवसाय ज्ञान के प्रति यहां व्याप्ति ज्ञान को लेते समय व्याप्ति ज्ञान को ही विषयत्व रूप से कारण बोलना पड़ेगा। व्याप्ति ज्ञान से अतिरिक्त तो कोई आएगा ही नहीं, कोई तीसरा है ही नहीं व्यक्ति यहां आने वाला, तो उसको कोई कारणत्व मानना पड़ेगा। कोई भी ज्ञान होगा तो उसमें एक विषय तो होता ही है, व्यवसाय हो, अनुव्यवसाय हो, अनुभव ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो,
उसमें विषयत्व अवच्छिन्न जो जनकता निरूपित जन्यत्व हमने जो कहा है, किसके द्वारा बोलना पड़ेगा कि यहां विषयत्व रूप से है व्याप्ति ज्ञान, और उस विषयत्व में व्याप्ति ज्ञान तो अवच्छिन्न जनकता व्याप्ति ज्ञान में, और तद निरूपित जो जन्यता अनुमिति में लाना था। यही तो हमारा लक्षण है ना, व्याप्ति ज्ञान निरूपित जन्यता इसमें लाना है। तो उस जन्यता में कोई अलग ज्ञान आएगा ही नहीं, उसका भी ज्ञानत्व व्याप्ति ज्ञानत्व ही है, उसमें कोई अलग ज्ञान नहीं आता है, क्योंकि जन्यता और जनकता में अंदर होना चाहिए, जन्य और जनक अंदर होने चाहिए। तो जनकता निरूपित जन्यता जब आएगा तो जनक अलग होना चाहिए, जन्य अलग होना चाहिए। अब उसमें व्याप्ति ज्ञान ही जनक है, और व्याप्ति ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उसको ही जन्य भी माने, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए व्यवसाय के द्वारा अनुव्यवसाय जब होते समय इस प्रकार से विषय संबंध से इसके विषय ही होने के कारण नहीं होगा। ये यहां कहा कि व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय आदि का इस प्रकार से संबंध कर देना चाहिए, तब इसमें अन्य संबंध नहीं लगेगा, अन्य को नहीं मानेंगे ऐसा। यहां आदि शब्द प्रयोग किया है, अनुव्यवसाय आदेह कहा, एक आदि शब्द प्रयोग किया है। अब ये क्या है कि वैसे तो भाषा में आदि शब्द तत्र तत्र प्रयोग करते हैं, किंतु नैयायिक आदि शब्द को ऐसा अनावश्यक प्रयोग नहीं करते। आदि शब्द बोल दिए तो उसके लिए कुछ बताना पड़ता है। तो यहां आदि शब्द से आप जो है व्याप्ति ज्ञान जन्य स्मृति को ले सकते हैं, क्योंकि जैसे अनुव्यवसाय व्याप्ति ज्ञान जन्य मानते हैं, इसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान जन्य एक स्मृति भी होगी ना। कुछ ज्ञान पहले होगा, उसकी स्मृति होगी कि मुझे ऐसे व्याप्ति ज्ञान हो गया, इस प्रकार जो स्मरण करेंगे आप, पश्चात स्मरण करेंगे, संस्कार जन्यम ज्ञान स्मृति, बाद में स्मरण करेंगे, तो वो भी उसी से जन्य माना जाएगा। और व्याप्ति ज्ञान रूप जो शब्द बोध है, व्याप्ति ज्ञान शब्द का अर्थ कहां से मालूम हुआ? व्याप्ति ज्ञान से मालूम हुआ। व्याप्ति ज्ञान शब्द का प्रयोग किया ना आपने, जो ऐसा अभी हम प्रयोग कर रहे हैं तो आपको मालूम हो रहा है, तो आपको क्या मालूम हो रहा है? शब्द बोध हो रहा है। व्याप्ति ज्ञान करके शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो आप श्रवण कर रहे हैं, इसके कारण आपको उसका शब्द बोध हो रहा है। ये किससे जन्य हो गया? वो व्याप्ति ज्ञान से ही जन्य है। व्याप्ति ज्ञान शब्द जन्य हो गया तो शब्द बोध होता है। और क्या है कि व्याप्ति ज्ञान एक ज्ञान है, ये ज्ञान को नित्य नहीं मानते नैयायिक, इसीलिए ज्ञान का ध्वंस भी होता है कि तृतीय क्षण में इस ज्ञान का ध्वंस होगा। तो ध्वंस किससे जन्य होगा? व्याप्ति ज्ञान से जन्य होगा। व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस किससे जन्य होगा? व्याप्ति ज्ञान से जन्य होगा। जैसे घट ध्वंस होता है, इसी प्रकार। तो इस प्रकार व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व व्याप्ति ज्ञान स्मृति में भी जा सकता है, व्याप्ति ज्ञान के शब्द बोध में भी जा सकता है, शब्द से उत्पन्न बोध ज्ञान में जा सकता है, और व्याप्ति ज्ञान ध्वंस में भी जा सकता है। ये तीन है, इसलिए आदि लगाया। व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुव्यवसाय जैसा है, इसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान का शब्द बोध है, व्याप्ति ज्ञान की स्मृति है, व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस है। ये तीन में भी उसकी अधिव्याप्ति हो सकते हैं। ये सब उसी से होता है कि ध्वंस उसी से उत्पन्न होता है। ध्वंस जो है स्वरूप संबंध से उसमें समवाय कारण में ही रहते हैं, इसलिए उसी से उत्पन्न होगा। इस प्रकार से यहाँ ये जो आदि शब्द के द्वारा इनको लेना है, और सर्वत्र इसी लक्षण को आप समझ सकते हैं। तो जैसा अनुव्यवसाय में विषयत्वेन ये कहा, अनुव्यवसाय में विषयत्वेन व्याप्ति ज्ञान रहने से अनुव्यवसाय ज्ञान अलग नहीं है कहा। इसी में स्मृति में भी देखेंगे, स्मृति में भी कैसा निवारण होगा? स्मृति में समान विषय का अनुभवत्वेन आएगा। स्मृति और अनुभव, क्योंकि अनुभवजन्य संस्कार, संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति ऐसा होती है। और अनुभव में यथावत अनुभव हुआ तथा ही संस्कार और तथा ही स्मृति होती है। तो अनुभव में जो विषयक है समान विषयक, अनुभव से लाने वाला विषय की संस्कार में रहेगा, और वही विषयक बाद में स्मृति में होगा, इसलिए वहां भी वो अलग नहीं है।
व्याप्ति ज्ञान से ही उत्पन्न स्मृति है तो उसमें क्या रहेगा, व्याप्ति ज्ञान ही रहेगा। घड़ स्मृति में घड़ ही रहता है, इसी प्रकार उसमें भी अधिव्याप्ति नहीं। फिर जो है शाब्द बोध में तो पदार्थ ज्ञान मात्र है वहां, क्योंकि वहां पदार्थ ज्ञानत्व रहने के कारण वहां तो अधिव्याप्ति होगी नहीं। यद्यपि शाब्द ज्ञान जो है वो व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है, होने पर भी वो शब्द ज्ञान मात्र है, पदार्थ ज्ञान मात्र है, इसीलिए वहां विषयत्व है ना उसमें नहीं रहेगा। और ध्वंस में भी अधिव्याप्ति नहीं होगी। ध्वंस में इसलिए नहीं होगी क्योंकि ध्वंस एक अभाव है। अभाव जो है सप्रदियोगी होता है, प्रतियोगी के बिना नहीं होगा। तो ध्वंस के जो प्रतियोगित्व रूप से व्याप्ति ज्ञान वहां रहेगा। किसका ध्वंस, व्याप्ति का ध्वंस। यस्य अभाव सप्रतियोगी होता है, तो जिसका अभाव बता रहे हैं उसका तो वहां प्रतियोगित्व ना सत्व रहेगा, इसलिए वहां भी व्याप्ति ज्ञान है। तो ये जितने जगह उन्होंने अधिव्याप्ति की कल्पना की है सर्वत्र ये विषयत्वेन वहां व्याप्ति ज्ञान रहने के कारण व्याप्ति ज्ञान ही यहाँ व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व जो लक्षण है यह अनुमिति में रहेगा, अन्यत्र नहीं रहेगा। इसलिए वहां जन्यत्व ही सिद्ध नहीं होगा, ये कहना चाह रहे। ये जितने जगह बताए वहां जन्यत्व सिद्ध नहीं होगा, ये सिद्धांत का अभिप्राय है। आगे अनुमितिकरणं च व्याप्ति ज्ञानम तत्संस्कारो अवांतर व्यापारः न तु तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितौ करणम्। तो ये पहले अनुमिति का लक्षण किया, व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति है ऐसा लक्षण किया। अब कहते हैं कि ऐसे जो अनुमिति है जिसका लक्षण हमने पहले किया, मैंने पहले कहा था कि जैसा लक्ष्य उसी प्रकार लक्षण और उसी प्रकार करण होना चाहिए। यानी करण और कार्य में एक प्रकार के समानता संबंध यानी तदनुकूल संबंध होना चाहिए, नहीं तो वो कारण से वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। और लक्षण भी उसी प्रकार ही है, लक्षण तो होता ही है। अव्याप्ति आदि जो है दोष से युक्त नहीं होना चाहिए लक्षण को। तो जो अनुमिति का लक्षण किया व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व जो लक्षण किया, वो अनुमिति का जो करण है वो व्याप्ति ज्ञानम, वो करण जो है व्याप्ति ज्ञान होगा। अब वो व्याप्ति ज्ञान क्या है, व्याप्ति ज्ञान होने पर उसमें एक व्यापार भी होना चाहिए। तो कहते हैं तद संस्कार, यानी व्याप्ति का संस्कार, जो व्याप्ति का संस्कार, व्याप्ति ज्ञान हुआ उसका संस्कार बनेगा, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान अनुभव है, अनुभव से संस्कार होता है। तो जब जब आपको यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः ऐसे साहचर्य नियम का ज्ञान होगा, जब जब होगा उससे एक संस्कार उत्पन्न होगा। उसी संस्कार से आप पर्वतो अग्निमान ये अनुमिति करते हैं। व्याप्ति ज्ञान वो संस्कार होना चाहिए, भूयो दर्शन रूप जो संस्कार है। तो तद संस्कार यानी व्याप्ति संस्कार, यही अवांतर व्यापार है, मानो मध्यवर्ती व्यापार। इसको सिद्ध करने के लिए जो मध्यवर्ती व्यापार चाहिए वो क्या है, व्याप्ति संस्कार है। व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार आपका बना हुआ है यह पक्का ज्ञान है। बार बार देखा तो उसमें संशय भी नहीं होता है, जहां धुआं है वहां अग्नि होती है, ऐसा। इसीलिए व्याप्ति संस्कार का व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व होने पर व्याप्ति संस्कार यहां व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है, और व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्व भी उसमें आएगा, क्योंकि अनुमिति का ये कारण अवांतर व्यापार बन रहा है ना। तो अवांतर व्यापार तो हो रहा है, वो व्याप्ति संस्कार से उत्पन्न है। ये व्याप्ति संस्कार व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न है, और व्याप्ति ज्ञान जन्य तो उसमें है संस्कार में, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान से ही तो व्याप्ति संस्कार होगा। तो व्याप्ति ज्ञान जन्य तो उसमें है। और क्या है, वो व्याप्ति ज्ञान जन्य का, व्याप्ति ज्ञान जन्य जो अनुमिति है उसका जनक भी बनता है।
व्यापार का लक्षण कर रहे हैं। तद जन्यत्वे सदी तद जनक जनकत्वम व्यापार, ये याद रखना पड़ेगा। वो तर्क संग्रह में पदकृत्य में आया था, व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सति तज्जनक तज्जन्य जनकत्व। अभी ये तज्जन्य हो गया व्याप्ति ज्ञान जन्य। कौन? संस्कार। संस्कार किससे जन्य है? व्याप्ति ज्ञान जन्य है, और व्याप्ति ज्ञान से जन्य अनुमिति का जनक भी बन रहा, तो उसमें व्यापार का लक्षण बैठ गया। किसमें? संस्कार में। तत्जन्य जो संस्कार है, संस्कार में व्यापार का लक्षण आ गया, इसलिए इसको अवांतर व्यापार कह रहे हैं। अवांतर माने मध्यवर्ती व्यापार, ये कह रहे हैं। तो व्याप्ति संस्कार का व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व भी है और तदजन्य का जनक भी है। व्याप्ति ज्ञान से जन्य है अनुमिति, उस अनुमिति का ये अवांतर व्यापार के माध्यम से जनक भी हो रहा है, अनुमिति जनकत्व भी उसमें है, इसीलिए उसका व्यापार मानना ठीक है। अर्थात ये जो व्याप्ति संस्कार है ये भी अनुमिति के लिए हेतु बनता है, उसका व्यापार होता है। तो व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, ये करण का लक्षण भी आ गया इसमें। इसीलिए व्याप्ति ज्ञानम करण बन गया और तद संस्कारो अवांतर व्यापार, उस व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार है अवांतर व्यापार। तो हमारे पास ये सारे सामग्री है, ये कहना चाहते। तो व्याप्ति ज्ञान भी है और व्याप्ति ज्ञान के सहायक रूप में तत्संस्कार भी है। इस प्रकार से व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति हो जाएगी। ये होने के कारण इसमें कोई कमी नहीं है, इसीलिए निर्दुष्ट है। इसीलिए न तो तृतीय लिंग परामर्श अनुमितिकरणम, इसीलिए आप जो तृतीय लिंग परामर्श कहते हैं ना, परामर्श नाम, ये तृतीय लिंग ज्ञान कहते हैं। यानी 3 बार लिंग ज्ञान होता है, हेतु का ज्ञान होता है। तृतीय लिंग ज्ञान को ये लोग परामर्श कहते हैं, क्योंकि परामर्श का ज्ञान ही वैसा होता है। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मदा ज्ञानम परामर्श, ये जो लक्षण किया उन्होंने, यहां वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ऐसा ज्ञान होगा। परामर्श का प्रकार ऐसा है, क्या है? वह्नि व्याप्य, वह्नि व्यापक है और उसका जो व्याप्य है वो धुआं है, क्योंकि अधिक देश वृत्तित्व वह्नि में है और न्यून देश वृत्तित्व धुआं में है, इसलिए धुआं हो गया, धूम हो गया व्याप्य, वह्नि हो गए व्यापक। तो इसलिए वह्नि का व्याप्य जो धूम है, ये धूम से युक्त ये पर्वत है, ये ज्ञान होता है, परामर्श ज्ञान कहते हैं। ये परामर्श ज्ञान को तृतीय ज्ञान भी कहते हैं, तृतीय लिंग ज्ञान ऐसा कहते हैं। तृतीय लिंग ज्ञान का मतलब यह है कि ये 3 बार हेतु का ज्ञान होने बाद में ये तीसरा ज्ञान, मतलब 2 बार पहले हो चुका है, उसके बाद ये है। सर्वप्रथम क्या होगा? प्रथम में लिंग परामर्श होता है, जैसे दृष्टांत स्थल में, दृष्टांत स्थल है उसका स्मरण करना पड़ेगा। चलो, दृष्टांत स्थल में हेतु साध्य ये दोनों के एक साथ का ज्ञान होता है। साध्य व्यापक साध्य और व्याप्य हेतु का एक साथ ज्ञान होता है। कहां? दृष्टांत स्थल में। यहां हमारे महानस में, प्रसिद्ध दृष्टांत में महानस में, तो महानस में धुआं का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और वो धूम वहां लिंग है कि नहीं है? लिंग है, हेतु है। तो धुआं का ज्ञान हुआ, धूम वहां लिंग है, इसलिए प्रथम लिंग ज्ञान तो व्याप्ति ज्ञान में हो गया, प्रथम वो दृष्टांत स्थल में होगा। और दूसरा जो है, दूसरा कब होगा? कि उसी को पर्वतो धूमवान, ऐसा ज्ञान जब होता है, पर्वत में उस धुआं को देखता है, माने पक्ष धर्मदा जिसको कहते हैं। तो पर्वत में धुआं को देखा तो वहां धुआं है, धूम वहां लिंग है कि नहीं है? लिंग है। तो प्रथम में कहां था? महानस में धूम था, वहां लिंग था, लिंग ज्ञान हुआ था। और दूसरा हुआ था पर्वत में, अयम पर्वत धूमवान, ऐसा ज्ञान हो गया, ये पर्वत धूम वाला है, ऐसा ज्ञान हो गया। तो धूम वहां में पक्ष धर्मदा आ गई, पर्वत पक्ष है उसमें पक्ष धर्मदा आ गई। तो पक्ष धर्मदा के द्वारा दूसरे बार लिंग ज्ञान होता है, हेतु का ज्ञान हो गया, ये दूसरा हो गया।
तीसरा जब जो है ये परामर्श में होगा। तीसरा कब होगा कि उसी धूम को वह्नि के द्वारा व्याप्य करके फिर धुआं का ज्ञान प्राप्त करता है। ये उन्होंने एक अलग जोड़ा है, तो धुआं वही है जो द्वितीय ज्ञान में हुआ लिंग ज्ञान, वही तृतीय में भी है। लेकिन क्या है कि पहले में विशिष्ट नहीं था, और वो जो धुआं का ज्ञान हुआ वो संदिग्ध साध्यवान था, यानी साध्य के द्वारा ये धुआं व्याप्य है ऐसा निश्चित नहीं था। धुआं का ज्ञान तो था लेकिन वो निश्चित नहीं था। तो इसीलिए क्या है कि वो धुआं को विशिष्ट नहीं मानते, यानी वो अविशिष्ट है, अविशिष्ट धुआं का ज्ञान है। और बाद में जो हुआ वह्नि व्याप्य धूमवान, ऐसा जब ज्ञान हुआ परामर्श में, ये भी धुआं का ज्ञान है, वही धुआं है। आप सोचेंगे धुआं तो कहीं दूसरा आया नहीं, धुआं वही है, लेकिन अब वो धुआं नहीं है, ये अभी विशिष्ट धुआं है। नहीं तो फिर तीन कैसे होगा, वो तो दूसरा ही है वो तो। लेकिन यहां विशिष्ट कर दिया। क्या विशिष्ट कर दिया? अब जो धूम का ज्ञान हो रहा है उस व्यक्ति को वो वह्नि के द्वारा व्याप्य धूम है ऐसा ज्ञान हो रहा। वह्नि व्यापक है और ये व्याप्य है, ऐसा वह्नि के द्वारा व्याप्य धूम का ज्ञान उसको हो रहा है। इसीलिए पहले निर्विशेष धूम का ज्ञान था, अब जो है विशिष्ट निर्विशेष ज्ञान होगा। इस प्रकार तीन होगा। बाकी तो दृष्टांत में तो स्पष्ट है, दृष्टांत स्थल तो अलग है, तो वहां का धूम का ज्ञान अलग है बोल सकते हैं, लेकिन वो भी धूम का ज्ञान यहां काम करता है, इसलिए उसको भी लेना है, दूसरे को भी लेना है, तीसरे को भी लेना है। तो तीन कौन कौन हो गया? एक दृष्टांत स्थल में लिंग ज्ञान, दूसरा पक्ष में लिंग ज्ञान, तीसरा साध्य विशिष्ट पक्ष धर्मदा ज्ञान, साध्य को विशेष बना करके पक्ष धर्मदा। तो तीन हो गया। इसलिए ये यहां कह रहे हैं कि तृतीय लिंग परामर्श, ये तृतीय लिंग परामर्श इसका नाम दे दिया, यानी ये तीन बार होने के बाद ये होता है, इसके कारण इसको तृतीय लिंग परामर्श। यहां अनुमिति में करण नहीं है, ये हम कहते हैं, ये अभिप्राय से ये कहा अभी लक्षण, न तो तृतीय लिंग परामर्शो अनुमिदो करणम। आप जैसा कहते हो तृतीय लिंग परामर्श अनुमिति में करण है, परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, ये जो लक्षण आप कहते हो ये सही नहीं है, क्योंकि यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। तो महानसीय धूम में जो धूमत्व ज्ञान है वो उसी से ग्रहण करके बाद में उसके संस्कार से पक्षधर्मदा ज्ञान हो गया। पक्षधर्मदा ज्ञान के बाद में फिर साध्य विशिष्ट पक्षधर्मदा ज्ञान हो गया, उसके बाद अनुमिति होगा। इनकी लंबी प्रक्रिया है। पहले महानस के द्वारा व्याप्ति ज्ञान होगा, तो व्याप्ति ज्ञान में धुआं का ज्ञान होगा, वो धुआं का ज्ञान व्याप्ति ज्ञान से प्राप्त करके फिर दोबारा उसी से संबंधित धुआं को पक्ष में देखेगा, तो पक्ष धर्मदा उसमें ज्ञान हो गया। फिर उसी को लेकर के वे वह्नि विशिष्ट करेगा, वह्नि विशिष्ट ज्ञान है ऐसा कहेगा। ये एक एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, मतलब अधिक जोड़ रहा है, तो वह्नि विशिष्ट धुआं का ज्ञान हो गया। ये होने के बाद, ये तीनों जब होगा, ये होने के बाद में अनुमिति होगी। तो ये लंबी प्रक्रिया हो गई। तो लंबी प्रक्रिया होने से हम इसको नहीं मानेंगे, आगे बताएंगे गौरव दोष है, ये आप जितना चाहिए नहीं उतना आपने जोड़ दिया, इसके कारण उसको हम नहीं ले सकते, ये कहेंगे। अब इसमें टीका में जो तृतीय ज्ञान के बारे में जो टीका लिखा है, ये इधर इसी पृष्ठ में 111वां पृष्ठ में बीच में देखिए, अतो भवद्भिरपि तथैव किमिति न अभ्युपगम्यते इत्याशंक्या न तो तृतीय इति। ये कहते हैं कि महानस आदि में जैसा अभी हमने बताया वो लिखा है, और इस प्रकार से नैयायिक कहते हैं, तो इस प्रकार आप परामर्श जन्य क्यों नहीं मानते हो? तब कहते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मदा ज्ञानम परामर्श, इसका यह अर्थ होता है कि प्रतियोगी असमानाधिकरण यद समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्नम यद न भवति तेन समम तस्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। यह व्याप्ति का लक्षण कर दिया, परिभाषित कर दिया कि प्रतियोगी असमानाधिकरण्य, प्रतियोगी के समान में नहीं रहना चाहिए,
यानी जहां प्रतियोगी रहेगा, भग्नि अभाव रहेगा, वहां नहीं रहना चाहिए। और यद समानाधिकरण अत्यंत अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न रहना चाहिए। तो जो भी अत्यंत अभाव लेगा वो उसका अत्यंत अभाव का जो प्रतियोगिता से अवच्छिन्न नहीं होना चाहिए, जो नहीं होता है। कि कोई भी अभाव का प्रतियोगिता अवच्छिन्न मतलब धुआं को ही वहां लेना है, नहीं रहना चाहिए। तेन समव्यस्य समानाधिकरण है, मैंने साहचर्य को ही कहते हैं। तो जहां अग्नि होती है वहीं धुआं धूम हो तभी यह संभव है। तो अग्नि ना होने की जगह पे धूम हो, क्योंकि यद समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगी तो उसमें आएगा। तो अग्नि नहीं है तो भी वहां धुआं है, तो तब तो नहीं बनेगा। इसलिए ऐसा ना होते हुए जो साहचर्य नियम है व्याप्ति है, यह व्याप्ति का लक्षण कर दिया। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व पक्षधर्मता, यही पक्षधर्मता का लक्षण कर रहे हैं कि जो व्याप्य होता है उसमें वो पक्ष में रहना चाहिए। पक्ष का लक्षण क्या है? संदिग्ध साध्यवान पक्ष। जो संदेहास्पद स्थान है वो पक्ष है। अब यहां अग्नि है कि नहीं है यह संदेहास्पद है, इसके कारण पर्वत आदि स्थान पक्ष बन जाता है। वहां जो व्याप्य है, हेतु है, वो रहता है। जो भी व्याप्य होगा वो रहेगा। तो व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व पक्षधर्मता, इसका नाम पक्षधर्मता। ये बार बार पक्षधर्मता कहते हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि पक्ष में हेतु का होना। तथा च, तब उसका अर्थ ये हुआ कि वह्नि व्याप्य धूमवान अयम, ये ज्ञान है परामर्श। वह्नि द्वारा जो साध्य वह्नि है उसके जो व्याप्य धूम है, उस धूम से युक्त ये पर्वत है। तो पर्वत धूमवान, ये वधुप लगाया है, मधु प्रत्यय लगाया, मानो धूम वाला, धूम नहीं धूम वाला है। धूम वाला धूम होगा कि नहीं होगा? धूम वाला धूम होता है? धन वाला धन वाला धन होता है? क्या मतलब? धूम वाला धूम नहीं होता? हाँ, तो धूम वाला कहने पर वो धूम नहीं होता है, वो धूम से भिन्न होता है। इसीलिए धूम वाला बोलने पर पर्वत होगा, धूम धूम वाला नहीं होता है। धूम धूम वाला नहीं होता। धनवान कोई अन्य होगा, जो धन है वो धन वाला नहीं होता है। धन अन्य के पास रहेगा तो धनवान बनेगा ना वो। हाँ, तो इसलिए धनवान कहने पर वो धन से भिन्न होता है, और धन कभी धन वाला नहीं होता है, ऐसा है। तो धूम धूम वाला नहीं, धूम तो स्वयं धूम है, वो वाला कैसे रहेगा वहां? इसलिए वह्नि व्याप्य धूमवान कहने से वह्नि से व्याप्त जो धूमा है वो धूम विशिष्ट कोई स्थान है, ऐसा अर्थ होता है। इत्यादि ज्ञानम उक्त लक्षण परामर्शात्मकम, इत्यादि ज्ञान को ही परामर्श कहा गया है। ये तो आपने तर्क संग्रह में अध्ययन किया है। तो ये जो है इसको कारण मानते हैं कौन? न्यायिक। ये परामर्श ज्ञान को कारण मानते हैं। ये नहीं होगा ये कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं तस्यानुमिति हेतुत्व सिद्ध्या तत्करणत्वस्य दूर निरस्तत्वाद। तस्य माने उस परामर्श का अनुमिति हेतुत्व असिद्ध्या, ये अनुमिति का कारण नहीं बनेगा। हेतुत्व माने यहां कारणत्व लेना चाहिए, क्योंकि आगे कारण शब्द प्रयोग किया ना, इसलिए यहां हेतु कहूंगी। कभी हेतु शब्द कारण में, कभी हेतु शब्द कारण में, निमित्त कारण में, ऐसा सब प्रयोग होता है। ये हेतु शब्द में ये समस्या है, वो एक ही अर्थ में प्रयोग होगा ऐसा नहीं। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आगे कौन सा शब्द, पीछे कौन से शब्द आ रहे हैं, उसी के अनुसार ये हेतु का कभी कारण में करना है, कभी कारण में करना है। अब यहां कारण शब्द आगे आया है, तत्करणस्य बोला, इसलिए ये हेतु शब्द से कारण लेना, क्योंकि असाधारण कारणम करणम, ये करण का लक्षण में व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सदी तज्जन्य जनकत्वम व्यापार। तो ऐसा तज्जन्यत्वे सदी तज्जन्य जनकत्व व्यापार से युक्त जो असाधारण कारण है, असाधारण मतलब विशिष्ट कारण, अन्यत्र न रहने वाला कारण, उसको कहते हैं करण।
तो कारण और कारण में अंदर हो गया ना। कारण ऐसा एक कारण है, कारण कारण ही है, लेकिन एक विशेष कारण है। कैसा कारण है? हाँ, असाधारण कारण, साधारण कारण नहीं। और व्यापारवत होना चाहिए, तो जोड़ दिया विशेषण। इसीलिए जो परामर्श आपने कहा, परामर्श पुल्लिंग होने से परामर्शस्य तस्य, तस्य माने परामर्शस्य, अनुमिति हेतुत्व असिद्ध्या, यह अनुमिति का कारण नहीं बनेगा, अनुमिति का कारण नहीं बनेगा। ना बनने से तत्कारणत्वस्य, तब तो उसका कारण भी नहीं बनेगा। जब कारण बनेगा तभी तो कारण बनेगा। अब जब अनेक कारण रहेगा, उन कारणों में एक असाधारण कारण को चुन करके हम कारण बनाते हैं। ऐसी प्रक्रिया है कारण बनाने की प्रक्रिया। कारण अनेक रहेंगे, जैसे निमित्त कारण रहेंगे, उपादान कारण रहेंगे, इनके यहां समवाय कारण, असमवाय कारण, ये सब कारण रहेंगे। तो सहकारी कारण होता है। इन सब कारणों से एक असाधारण कारण को निकाल के अलग कर देंगे। कब? जब व्यापारवत होगा, वो व्यापारवत होगा तो उसको अलग कर देंगे, तब उसको कारण मानते हैं। तो कारण कौन होता है? कारण ही होता है। तो जो कारण सिद्ध नहीं हो पाएगा उसको कारण भी सिद्ध नहीं कर सकते। कारण का लक्षण क्या है? कार्य नियत पूर्व वृत्तित्व कारणत्व। कार्य नियत पूर्व वृत्ति रहने वाले सारे कारण बनेंगे। ये कारण का लक्षण नहीं है, कारण का लक्षण है। तो कार्य नियत पूर्व वृत्ति जो जो होता है, यानी कार्य के प्रति जो कारण बनेगा, कार्य उत्पन्न होने के पूर्व क्षण में नियत रूप से रहेगा, वो निश्चित रूप से रहेगा, तो वो कारण बनेगा। ऐसे अनेक कारण हमारे पास है, समवाय आदि अनेक कारण हमारे पास है। उन कारणों में जो व्यापारवत असाधारण कारण होगा, वो बनेगा, तैयार होगा, तब उसको हम कारण बोलेंगे। इसलिए कारण बदलता रहता है। जब कारण जो कारण व्यापारवत असाधारण कारण होगा वो बनेगा, और उसी के अनुसार वो कारण बनाना पड़ेगा। वहां कौन सी प्रक्रिया चल रही है, कौन सा कार्य चल रहा है, उसी के अनुसार कारण बनाना पड़ेगा। एक ही कारण से सभी प्रक्रिया तो नहीं चलेगी ना। जैसे जैसे कारण बदलेंगे वैसे वैसे कारण भी बदलेगा, तो वो कार्य के अनुसार बदलेगा। इसलिए आपका जो परामर्श है, हमारे विचार से यह अनुमिति का कारण ही नहीं बनेगा, विचारा कारण ही नहीं बन पाएगा। तो तत्कारणत्वस्य, तब तो उसको कारण बनना तो दूराद अवास्तम, तो दूर से कारण बनना तो दूर रहा। अब वो दूर बनेगा ही नहीं, मतलब वो आप आ ही नहीं सकेगा। इसलिए दूर निरस्तत्वा, दूर से ही उसका निराकृत हो गया। लेकिन इतना सुनकर के नया एक चुपचाप बैठने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मान के रखा है कि परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। अब जो है आपको ये बतलाना पड़ेगा कि ये परामर्श जन्य ज्ञान अनुमिति क्यों नहीं है, परामर्श को आप कारण क्यों नहीं मानते हो। इसके सारी प्रक्रिया आपको विस्तार से बतलानी पड़ेगी। इसके लिए यहां से आरंभ करते हैं, तो फिर बाद में विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।